एक बूढ़े आदमी ने मरने से पहले अपने पोते को एक पुरानी जंग लगी चाबी दी और कहा, जिस दिन जिंदगी में हार मानने का मन करे उस दिन इस चाबी से वह ताला खोलना। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि घर में ऐसा कोई ताला था ही नहीं। आरव अपने दादाजी के बहुत करीब था। दादाजी हमेशा कहते थे, जिंदगी में हर सवाल का जवाब किताबों में नहीं मिलता, कुछ जवाब वक्त देता है। एक दिन दादाजी इस दुनिया से चले गए। जाने से पहले उन्होंने आरव को एक छोटी सी जंग लगी चाबी दी। आरव ने पूरे घर में ढूंढा, लेकिन उसे कहीं भी उस चाबी का ताला नहीं मिला। धीरे धीरे वह चाबी अलमारी में रखी रह गई। समय बीतता गया। आरव बड़ा हुआ। उसने अपना बिजनेस शुरू किया, लेकिन लगातार नुकसान होने लगा। दोस्त साथ छोड़ गए, रिश्तेदार ताने देने लगे। एक रात उसने तय कर लिया कि अब सब खत्म कर देगा। तभी उसकी नज़र अलमारी में रखी उसी पुरानी चाबी पर पड़ी। उसे दादाजी की बात याद आई। हार मानने का मन करे तब इस चाबी से ताला खोलना। आरव ने फिर से पूरा घर खोजा। इस बार उसे स्टोर रूम में एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखाई दिया, जिसे उसने कभी ध्यान से नहीं देखा था। चाबी लगाई और ताला खुल गया। अंदर ना सोना था ना पैसे, बस एक डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि जिंदगी ने तुम्हें बहुत थका दिया है। आरव की आंखें भर आईं। वह आगे पढ़ने लगा, बेटा, इस संदूक में कोई खजाना नहीं है, क्योंकि असली खजाना तुम्हारे अंदर है। मैंने यह चाबी इसलिए दी थी ताकि जब तुम हारने लगो तो तुम्हें याद आए कि हर बंद दरवाजा खोलने से पहले इंसान को खुद को खोलना पड़ता है। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मुश्किलें ताले की तरह होती हैं और हिम्मत उनकी चाबी। आरव देर तक डायरी को सीने से लगाए बैठा रहा। उसने अगले दिन से फिर से मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उसका काम चल निकला। कुछ साल बाद वही आरव सफल उद्योगपति बन गया, लेकिन उसने दादाजी की वह चाबी कभी अपने से अलग नहीं की। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी बंद दरवाजे के सामने खड़े होते हैं, लेकिन याद रखिए, हर ताले के साथ कहीं ना कहीं एक चाबी भी होती है। बस उसे ढूंढने की हिम्मत चाहिए। भगवान कभी भी समस्या बिना समाधान के नहीं देता। कभी कभी समाधान बाहर नहीं, हमारे अंदर छिपा होता है। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही अच्छी अच्छी मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।